हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एमएस ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को डिटेल्स में वन बाय वन समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ पर गाइस एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पूछा गया है हमसे। तो एमएस वर्ड के जब एक्सटेंशन की बात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी .docx। तो ये इसका करेक्ट आंसर है गाइस। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस। यहाँ पर रिप्लेस की शॉर्टकट की हमसे पूछी गई है। तो जब रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछी गई तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिंपल है कंट्रोल+H, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ डबल अंडरलाइन। तो गाइस इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। इसमें पूछा गया है कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या है। यहाँ डबल की बात आ गई है। तो जहाँ पर डबल की बात आएगी तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ही रहता है कि अगर अंडरलाइन है या डबल हो या केवल अंडरलाइन हो तो वो कंट्रोल यू ही इसका आंसर समझते हैं। तो जहाँ डबल अंडरलाइन आएगी तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल+Shift+D। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन और डबल नहीं दिया है तो उस केस में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता, कंट्रोल+U। तो आई होप कि ये आंसर आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है शॉर्टकट फॉर एडिट द सिलेक्टेड सेल। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं? सिलेक्टेड सेल का शॉर्टकट पूछा गया है। तो सिलेक्टेड सेल का जो शॉर्टकट होता है गाइस वो आपका होता है F2। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेल को आप एडिट करने के लिए F2 ही यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एस रैम स्टैंड फॉर। यहाँ पर एस रैम का मीनिंग पूछा गया है हमसे। तो एस रैम का जो मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है गाइस, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। यहाँ पर एम एस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन हमसे पूछा गया है। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में जो लेटेस्ट वर्जन एम एस ऑफिस का है वो एम एस ऑफिस 2021। तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो एक्सेल में जो करंट सेल होता है उसका करंट सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या टाइटल बार। तो जो करंट सेल का एड्रेस होता है वो हमारा नेम बॉक्स में शो करता है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट। इसमें पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ करंट स्लाइड शो इन पीपीटी। तो यहाँ पर करंट स्लाइड शो पीपीटी में पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पर करंट स्लाइड शो पूछा गया तो करंट स्लाइड के लिए हम यूज करते हैं Shift+F5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा इस। और एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है गाइस कि अगर यहाँ पर करंट की हट जाता और पूछा था व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो। तो अगर केवल स्लाइड शो पूछा जाता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता केवल F5 होता। यहाँ पर शिफ्ट हमारा हट जाता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हाट विल बी द यूज ऑफ F12 इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में F12 का क्या यूज होगा तो ये बताना है। तो यहाँ पर F12 की बात की जा रही है। तो F12 की बात करें तो F12 जो हमारा होता है बेसिकली एम एस ऑफिस के अंदर, चाहे वो पावर पॉइंट हो या वर्ड हो या एक्सेल हो, सभी में यहाँ पर सेवियस का काम करता है। तो किसी भी फाइल को सेवियस करने के लिए, सेवियस का मतलब होता है कि किसी एक फाइल को आप डिफरेंट डिफरेंट नेम से सेव करा सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। ये पूछा जा रहा है कि ईच पेज पे आपको कुछ प्रिंट करना है बॉटम साइड में तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा। तो हेडर, फुट नोट, टाइटल या फुटर। तो यहाँ पर बॉटम की बात की गई तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटर। फुटर क्या करता है कि एवरी पेजेस पर जो भी कुछ लिखा होता है वो अप्लाई कर देता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल। यहाँ पर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हमसे पूछा जा रहा है।
तो पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की बात अगर हम करें तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट PPTX, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट डेट इन अ वर्कशीट सेल। ये पूछ रहे हैं कि वर्कशीट में सेल में जो करंट डेट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये हमें बताना है। तो करंट डेट के लिए वर्कशीट में कौन सा फंक्शन यूज होगा वो हमें बताना है। तो करंट डेट की बात करें तो करंट डेट के लिए जो फंक्शन हमारा यूज होता है वो होता है टुडे। तो ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने वे होते हैं, कितने मेथड होते हैं, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कंट्रोल एस होता है, एक ऑप्शन में जाके होता है और एक क्लोज करके होता है। तो तीन मेथड होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटोसम। ये बोल रहा है कि ऑटोसम के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी। तो ऑटोसम की यहाँ शॉर्टकट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल्ट प्लस इजिकल्स टू, ऑप्शन ए। ऑल्ट प्लस इजिकल्स टू से आप ऑटोसम करा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसने इन्वेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेंटर कौन है। तो यहाँ पूछा गया है हु इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे बिल गेट्स साहब हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को इन्वेंट किया है। ऑप्शन हमारा डी, बिल गेट्स। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया गाइस कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये पूछा जा रहा है इसमें, विच फार्मूला यूज टू फॉर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो जहां पर लॉजिकल टेस्ट की बात आती है वहां हमारा यूज होता है इफ फंक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है सेल्स लिमिट ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स की लिमिट क्या होती है गाइस। यहाँ सेल पूछा जा रहा है। सेल जो हमारा बेसिकली बनते हैं वो रोज और कॉलम की मल्टीप्लाई से बनते हैं। तो जब हम एक्सेल में रोज और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 10,48,576 हमारी रोज होती हैं और 16,384 हमारे कॉलम होते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सेल आएंगे 17,17,68,69,184। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। ये बोले कि कॉलम और रो का इंटरसेक्शन से वर्कशीट में क्या कहलाता है। तो वो जब रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तब हमारा सेल बनता है। तो उसे सेल कहलाता है। तो रोज और कॉलम से मिलकर हमारा सेल बनता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच इज द करेक्ट वे टू राइट दिस फंक्शन। ये जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट फंक्शन हमें बताना है, जो कि पूछा जा रहा है हमसे कि इफ B4 इज ग्रेटर देन 400 शो हाई अदरवाइज शो लो। तो यहाँ पे एक फंक्शन की बात कर रहा है जो कि लॉजिकल टेस्ट के लिए बना है। अब यहाँ पर दिए गए B4 हो सकता है, आपके क्वेश्चन में B4 की जगह कुछ और भी हो सकता है, वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। बट आपको इफ फंक्शन समझना है। वैसे इफ फंक्शन के ऊपर मैंने प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ V4 इज ग्रेटर देन 400 शो हाई अदरवाइज शो लो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर B4 400 से ज़्यादा होता है तो हाई आना चाहिए अदरवाइज लो आना चाहिए। तो इफ फंक्शन हमारा बनेगा इज इक्वल्स टू इफ B4 ग्रेटर देन 400 हाई और इन्वर्टेड कॉमा कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट फंक्शन एकदम बनेगा इसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हैज कॉलम लिमिट ऑफ। यहाँ पर कॉलम की लिमिट पूछा जा रही है हमसे। तो कॉलम की लिमिट अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही अभी इसको डिस्कस किया था। तो हमारे जो एक्सेल में कॉलम्स होते हैं बेसिकली वो हमारे होते हैं 16,384, 16,384। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। अब सेंटर अलाइनमेंट में भी यहाँ लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट तो सी से शुरू होता है, तो कुछ लोग कंट्रोल सी ही लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल सी हमारा कॉपी के लिए होता है और सेंटर अलाइनमेंट के लिए इसका जो सेकंड वाला अल्फाबेट होता है ई।
तो कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। यहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे के भी गलत लगा देते हैं आंसर, कि कंट्रोल प्लस एच लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि हाइपरलिंक एच से शुरू हो रहा है तो कंट्रोल एच हो जाएगा, जबकि कंट्रोल एच हमारा रिप्लेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हाइपरलिंक जो होता है बेसिकली इसके लास्ट वाले अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। यहाँ पर एक्सेल का कौन सा एक्सटेंशन है? डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएल एक्स, डॉट बी एम पी, डॉट पीपीटी। डॉट टी एक्स टी की बात करें ये हमारा एक नोटपैड के लिए यूज होता है। डॉट बी एम पी की बात करें ये हमारा पेंट का होता है। और डॉट पीपीटी हमारा जो कि पावर पॉइंट के लिए होता है। जब डॉट एक्सएलएस पूछा है तो यहाँ पर जो एक्सेल का पूछा है तो डॉट एक्सएलएस एक्सिस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा? तो यहाँ पर एक्सेल के मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है गाइस। तो एक्सेल का जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपका 409। और अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, तो अगर एमएस वर्ड में होता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता फिर होता 1638। अगर एमएस वर्ड में पूछेगा तो 1638 और एक्सेल में तो 409। तो गैस ये थे 25 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गैस ये क्वेश्चंस आंसर आपको कैसे लगेगा? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में गैस बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।